जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले भाग के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो D का चुनाव कीजिए। तो उसमें वाक्य दे रखा है, उस पर चोरी का अभियोग चलाया गया में कोई त्रुटि नहीं है। ये आपको यानी ये वाक्य दे रखा है, इसमें से बताना है यानी कौन से वाक्य में आपकी यानी गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, उस पर चोरी की गई का अभियोग चलाया गया, इसमें से आपको बताना है। तो वाक्य इसमें कौन सी त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि है आपकी यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इसमें चलाया गया, चलाएगा इसकी जगह क्या आएगा? इसमें आएगा उस पर, यानी उस पर चोरी का अभियोग लगाया गया। चलाया गया की जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा इसमें यानी लगाया गया। क्या आ जाएगा? इस पर लगाया गया। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? भूला, दुख, दर्द, याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या है? यानी भूला, दुख, दर्द, याद आना अर्थ का प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है, यानी अर्थ आपको दिया गया है, इसमें से आपको बताना है किसमें मुहावरा कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए। कौन सा? घाव हरा होना, यानी इस मुहावरे का इसका मुहावरा होगा हरा घाव होना। यानी इस वाक्यांश बनाएंगे तो इसमें जैसे आज कई साल बाद उसके घाव हरे हो गए, ये वाक्यांश इसका बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसमें निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कौन सा भाग गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें वाक्य दे रखा है, वह सब भले लोग हैं। इसमें से आपको बताना है कि इसमें क्या गलत है। इसमें सर्वनाम भी गलत हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, या कोई शब्द भी, कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको बताना है। ये इसमें अशुद्ध वाक्य दे रखा है, वह सब भले लोग हैं, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बनाना है। तो वो गलती देखनी है आपको कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी वह सब की जगह क्या आ जाएगा? इसमें अशुद्ध वाक्य क्यों है? इसमें वाक्य में वह सब के भाग में उचित सर्वनाम का प्रयोग नहीं है, उसके स्थान पर वे सब का उचित उपयोग होगा। यानी वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा वे, यानी वे सब भले लोग हैं। इसकी है ये सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दे रखा है? रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द छांटिए। सरता कम खाती है। जो अंडरलाइन दे रखी है इसकी जगह क्या आएगा? कम खाती है, यानी कम की जगह क्या आ जाएगा? इसमें अल्पाहारी, यानी कम खाती है, अल्पाहारी, अल्पज्ञ, आहारकर और निराहारी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है, यानी कम खाती है, कम खाना
की जगह क्या आएगा, यानी अल्पाहारी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही हो जाएगा, अल्पाहारी यानी कम खाना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें वाक्य दे रखा है, वाक्य क्या है, पुस्तक विद्वानतापूर्ण लिखी गई। इसमें जो त्रुटि है, ये गलती है, वो आपको बताना है। मैं ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको बताना है। ए ऑप्शन विद्वत्पूर्ण, दूसरा ऑप्शन पुस्तक, तीसरा ऑप्शन लिखी गई और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका यानी विद्वानतापूर्ण, इसमें ये त्रुटि है। त्रुटि क्या है, यानी अशुद्ध वाक्य है, ये पुस्तक विद्वानपूर्ण लिखी गई। इसमें त्रुटि क्या है, इसमें अव्यय संबंधी त्रुटि है। क्या है इसमें, अव्यय संबंधी त्रुटि है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वां क्या कह रहा है इसमें, यानी 6वीं में निर्देश दिए गए निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी इसमें जो वाक्य दे रखा है उसमें खाली जगह दे रखी है, इसमें खाली जगह की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। मौन भी कहो, है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो इसमें जो खाली जगह है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसका खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा, इसमें आएगा, यानी मौन भी अभिव्यंजना कहो, है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, यह अज्ञेय की लिखी हुई पंक्ति है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। तो इसका ऑप्शन नंबर 6वें का कौन सा हो जाएगा, 6वें का दूसरा सही हो जाएगा इसका। तो 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसके प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चयन करें यानी जो वाक्य दे रखा है इसमें, पेड़ से पत्ते गिरता है, यानी पेड़ से पत्ते गिरता है, ये वाक्य दे रखा है इसमें। इसमें आपको बताना है यानी त्रुटि क्या है, जो अंडरलाइन हो रही है यानी गिरता की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना। यानी गिरता है, हैं या क्या इसमें आएगा। ए ऑप्शन, यानी पेड़ से पत्ते मिलते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ते झड़ते हैं या पेड़ से पत्ते पड़ते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा इसका। इसमें क्या है, पेड़ से पत्ते झड़ना एक मौसम की प्रक्रिया है जो किसी मौसम में नहीं होती, परंतु यहाँ पर दिए गए वाक्य में गलत शब्द के स्थान पर ही जो प्रतिस्थापित करना है, इसलिए विकल्प में पेड़ से पत्ते गिरते हैं होगा, यानी पेड़ से पत्ते क्या होगा, गिरते हैं, ये इसका होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8वां है, अध्यादेश शब्द के लिए वाक्यांश है, यानी अध्यादेश शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
वह सूचना जो सरकार के यहाँ से जारी हो। दूसरा ऑप्शन आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो। तीसरा ऑप्शन विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। चौथा जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हों वह अध्यादेश कहलाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी आपको बताना है कि इस जो 4 ऑप्शन दिए इसमें कौन सा वाक्य सही है। उपर्युक्त, इसमें से आपको बताना है कैसे उपर्युक्त सही है या उपयुक्त या उत्तर या उपर्युक्त, जिसमें से आपको बताना है कौन सा इसका सही है। तो इसका उपर्युक्त ये सही है, क्योंकि पहले में से जो उपर्युक्त जो लिख रहा है इसमें प्र ऐसे नहीं लिखा जाता है और बड़े ऊ नहीं आता है। इसमें भी ये बड़ी की मात्रा ये आ रही है और उत्तर इसमें यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना है। जो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताने हैं। इसका जल का तो जल के पर्यायवाची काफ़ी हैं। जल का जैसे पानी, नीर, अमृत, तोय आदि, यानी बहुत सारे हैं इसके। तो जिसमें से आपको बताना है, यानी जल का तो इसमें नीर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? नीर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द सही लिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। इसका कौन सा सही है? क्रियाशील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? ग्रह बसा कर रहने वाले को जो खाली स्थान दे रखा है कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एकार्थी शब्द। यानी इसमें जो खाली स्थान है उसकी जगह क्या आएगा? ग्रह बसाकर रहने वाले को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कौन सा उसका सही आंसर है। जो ग्रह बसाकर रहने वाले को क्या कहते हैं? गृहस्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृहस्थ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी इसमें भी आपको जो खाली जगह स्थान दे रखा है इसमें आपको बताना है ईश्वर विद्यमान है। यानी ईश्वर किस में विद्यमान है ये आपको बताना है। सर्वत्र, थोड़ा, जितना, बहुत, ये ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपको बताना है। यानी ईश्वर सर्वत्र यानी सब में विद्यमान है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में है चंद्रहास किसका पर्याय है? यानी चंद्रहास किसका पर्याय है ये आपको बताना है। जो पर्याय का मतलब है यानी पर्यायवाची बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? चंद्रहास का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है
जैसे चंद्र चंद्रहास किसका है? तलवार का। और तालाब का, जैसे तालाब के पूछे, तालाब का हो जाएगा, जैसे तालाब का है, इसके पर्यायवाची लिखें सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरती, ताल, ये इसके हो जाएंगे। अगर इसके पूछे तरवर के भी बहुत हो जाएंगे, वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विपट, रूप, पादक। अगर तीर के पूछे तो तीर के भी हैं, आसुंग, इस्सु, नाराज, रस, सायक, इसके बहुत सारे हो जाएंगे। तो अगला जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में है। 15 में कौन सा जो क्वेश्चन दे रखा है इसका बताना है, कौन सा विलोम युग्म गलत है। ये आपको 15 में क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें से आपको बताना है। यानी मूक, वाचाल, आलेख, विपन्न, मित व्ययी, अल्प व्ययी, सम्मुख, विमुख, जिसमें से आपको विलोम यानी उल्टा बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी तीसरा गलत है। मितवासी, मितवासी का हिंदी का अर्थ है सोच समझकर खर्च करना, करने वाला, या अनावश्यक खर्च करने वाला, यानी अल्पव्ययी का अर्थ है। अल्पव्ययी यानी मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाले को अल्पव्ययी भी कहते हैं, मितव्ययी भी कहते हैं। मितव्ययी शब्द का विलोम शब्द यानी अपव्ययी, अर्थात ज्यादा खर्च करने वाला, नहीं अपव्ययी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में, मछली रखने का पात्र वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी मछली रखने का पात्र वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हुआ? इन मछली रखने वाले पात्र को क्या कहते हैं, ये आपको बताना। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है बडिस, बी ऑप्शन कुबेणी, सी ऑप्शन सुवेणी और चौथा वेणी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यानी मछली रखने का पात्र यानी क्या कहलाता है? कुबेणी कहलाता है। कौन सा? कुबेणी। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। अगर मैं पूछूं बडिस को क्या कहते हैं? बडिस को कहते हैं मछली फंसाने की अंगूठी। यानी मछली फंसाने की अंकुड़ी। जो मछली फंसाने की अंकुड़ी होती है उसे बडिस बोलते हैं। सुमेड़ी क्या होती है? सुमेड़ी होती है सुंदर चोटी, यानी सुंदर चोटी होती है उसे बोलते हैं सुमेड़ी। और वेड़ी क्या होती है? वेड़ी होती है बालों की गूंजी हुई चोटी, कवरी। जो बालों की गूंजी हुई चोटी होती है उसे बोलते हैं वेड़ी। बालों की जो गूंजी चोटी, जो गूंजी यानी जो चोटी बनाती हैं, वो चोटी बनी हुई कहलाती है हमारी वेड़ी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी आंख का नीर ढल जाना, ये आपको बताना है। यानी इसमें क्या दे रखा है, इसकी जो वाक्यांश दे रखा है आपको, इसमें से आपको बताना है। आंख का नीर ढल जाना, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तुम्हारा दूसरा। कौन सा? निर्लज होना। यानी आंख का नीर ढल जाना, निर्लज हो जाना।
अगला है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां है, अनुचित बात के लिए हट इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अनुचित वाक्य के लिए हट इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराचारी, दूसरा स्वार्थी, तीसरा दुराग्रह और चौथा दुर्दम्भ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा? दुराग्रह। कौन सा? दुराग्रह। अगला है क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां बोल रहा है, मंथर शब्द का विलोम क्या है? यानी मंथर जो शब्द है जिसका उल्टा क्या है? ए ऑप्शन मंदी, दूसरा मंदाग्र, तीसरा गति और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसमें से आपको बताना है इसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर, यानी मंथर का शब्द का विलोम क्या है? इसका विलोम शब्द यानी तीव्र अर्थात क्षिप्र, यानी इसका तीव्र होगा। क्या? मंथर का क्या होगा? तीव्र। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर, सॉरी इसकी जगह ये तुम्हारा तीव्र यहाँ पर आएगा तुम्हारा ए ऑप्शन। ए का है इसमें, इसकी है तीसरा ऑप्शन देख रहा है इसमें तीव्र। कौन सा? इसका तीव्र सही हो जाएगा। अगर पूछे मंदी, मंदी का तो आपको पता होगा, मंदी का विलोम होगा तेजी, यानी मंदी तो तेजी हो जाएगा। और मंद का तीव्र, यानी मंथर या मंद। अगला है क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जो वाक्य दे रखा है, आपने भोजन किए, यानी आपको सही बताना है। जो अंडरलाइन दे रखी है इसकी जगह क्या आएगा? आपने भोजन पिया, आपने भोजन को पिया, आपने भोजन अपने किया, आपने भोजन किया। इसमें से आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आपके लिए 20 क्वेश्चन हम आपके लेके आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसे ही सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।